नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने असम में 7 कैंसर अस्पतालों का किया उद्घाटन। कहा 8 साल में 75% हिंसा में आई कमी। भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने किया आगाह। कहा भविष्य में जंग के लिए बदलाव की जरूरत, कम वक्त में युद्ध के लिए रहना होगा तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को दिए निर्देश। कहा टीम जैसे काम करें, सभी एक दूसरे के काम की रखें जानकारी। बिजली संकट पर राहुल गांधी ने किया केंद्र का घेराव। कहा सभी फ्यूल टैक्स का 68% केंद्र लेता है तो कोयले की कमी, बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकार दोषी कैसे। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से मौतों में मुआवजे के लिए दावा दायर करने के संबंध में जारी की सार्वजनिक सूचना। वित्त मंत्रालय ने दिया बयान। कहा राज्यों को 8 महीने के लिए जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है। उपकर कोष में अपर्याप्त राशि होने के कारण 78,704 करोड़ रुपए लंबित। भारत रूस के मजबूत रिश्तों पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। कहा इनकी दोस्ती उस समय हुई जब अमेरिका भारत के साथ साझेदार बनने की स्थिति में नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने टोक्यो में करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। शिवसेना सांसद संजय रावत ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी के कोरोना मीटिंग के दौरान अचानक ट्रैक बदला। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के साथ अब बजाया जा सकेगा राज्य का भी गीत। विवाद के बाद केंद्र ने दी सैद्धांतिक अनुमति। छत्तीसगढ़ में लगातार हार ने बीजेपी की चिंता बढ़ाई। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बड़े नेता पहुंचे दिल्ली। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। एलन मस्क ने ट्विटर के बाद अब कोका कोला को खरीदने का किया ऐलान। कहा ट्विटर को बनाएंगे और मजेदार। पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने किया दावा। कहा कांग्रेस के बिना दिल्ली की सत्ता में किसी बदलाव के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में चलेगा MCD का बुलडोजर। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध निर्माणों पर होगी कार्रवाई। गोवा में हुई मास्क की वापसी। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद सावंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पेट्रोल पर टैक्स कम करने की सलाह पर राजस्थान के सीएम गहलोत ने पीएम पर किया पलटवार। कहा मोदी ने शायद भोपाल को संदेश देने के लिए जयपुर का नाम लिया। दिल्ली के काल काजी की विधायक आतिशी संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के वैश्विक मंच पर पेश करेगी दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस। भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार से किया सवाल। कहा राज्य सरकार अवैध लाउड स्पीकरों पर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगी या नहीं। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने सपा सुप्रीमो पर किया पलटवार। कहा मैं पीएम या सीएम बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। शिवसेना सांसद संजय रावत ने किया बड़ा दावा। कहा नवनीत राणा को फिल्म फाइनेंसर यूसुफ लकड़वाला से मिला 80 लाख रुपए का कर्ज। ईडी से की जांच की मांग। बिहार में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से मचा हड़कंप। जीनोम सीक्वेंसिंग में BA.12 की हुई पुष्टि। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा सुप्रीमो पर बोला हमला। कहा यूपी में भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने के लिए अखिलेश है जिम्मेदार। राजस्थान में गहराया बिजली का संकट। गहलोत सरकार ने पावर कट के दिए निर्देश। शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव के बयान को बताया बचकाना। कहा दिक्कत है तो मुझे निष्कासित करें। यूपी में योगी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। धार्मिक स्थलों से उतारे 11,000 लाउड स्पीकर, 35,000 की कम कराई आवाज। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर मरियम नवाज ने दिया बड़ा बयान। कहा सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने सेना से भीख मांगी थी। अब कौन नियंत्रित करेगा दिल्ली का प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे की अग्रिम जमानत 14 जून तक बढ़ाई। यूपी में बड़े स्तर पर होंगे IAS ट्रांसफर। सचिवालय में कई अफसरों के रिटायर होने के बाद नौकरशाही में बड़े उलटफेर की संभावना।
भारत में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 12.8% की वृद्धि के साथ सामने आए कोविड-19 के 3,303 नए मामले। संक्रमण से 39 लोगों की हुई मौत। गर्मी बढ़ने के साथ साथ बढ़ सकते हैं बियर के दाम। जानिए अब जेब पर कितना महंगा पड़ेगा पार्टी करना। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने बिलावल भुट्टो जरदारी, अटकलों पर लगा विराम। सांसद नवनीत राणा की 8 साल की बेटी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, की पेरेंट्स के रिहा होने की प्रार्थना। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आदित्य ठाकरे से मुंबई में की मुलाकात। उछाल के साथ शुरू हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स में 470 अंक की आई तेजी। निफ्टी 17,200 पर कर रही ट्रेड। पीएम मोदी ने असम में 7 कैंसर अस्पतालों का किया उद्घाटन। कहा 8 साल में 75% हिंसा में आई कमी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे में 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। इस मौके पर दीफू में आयोजित रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने असम के लोगों से कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना से काम करती है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प कार्बी आंगलों की इस धरती पर फिर सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान करीब 75% हिंसा में कमी आई है। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि जब भी यहाँ पर आने का मौका मिला आप लोगों का अपार स्नेह और प्यार मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्बी आंगलोंग में मांझा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेस्ट कार्बी आंगलोंग कृषि महाविद्यालय, अम्पानी वेस्ट कार्बी आंगलोंग गवर्नमेंट कॉलेज सहित कई योजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ 1,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है। ये सारे संस्थान यहाँ के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। जो शिलान्यास हुआ है वो सिर्फ इमारत या शिलान्यास नहीं है बल्कि मेरे नौजवानों का शिलान्यास है। यूपी में योगी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। धार्मिक स्थलों से उतारे गए 11,000 लाउड स्पीकर, 35,000 की कम कराई गई आवाज। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर अवैध तरीके से लगाए गए लाउड स्पीकर के खिलाफ यूपी पुलिस ने अभियान जारी कर दिया है। अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी के निर्देश के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुल मिलाकर 10,923 अवैध लाउड स्पीकर हटवाए गए, जबकि 35,221 लाउड स्पीकर निर्धारित मानकों के अनुरूप आवाज करवाई गई। दरअसल सरकार ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और कमिश्नर से 30 अप्रैल तक अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चलाकर रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दिया था। सीएम योगी ने तय मानकों के अनुरूप ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी नए धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। जहां पहले से लगे हैं वहां भी परिसर के बाहर न जाएं। इसके अलावा धर्म गुरुओं से बातचीत कर आपसी सहमति से लाउड स्पीकर उतरवाने और आवाज कम करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेबर कोड पर 90% राज्यों ने तैयार किए ड्राफ्ट रूल्स। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस, जाने पूरी डिटेल। जी हां, देश में 4 नए लेबर कोड जल्द अमल में आने वाले हैं। इनकी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 4 लेबर कोड संहिताओं को लेकर 90% राज्यों में नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उन्हें जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। 90% राज्यों ने श्रम संहिताओं को लेकर पहले से ही नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। इन 4 श्रम संहिताओं को जल्द लागू किया जाएगा। यह नया नियम दरअसल लेबर सेक्टर में काम करने के बदलते तरीकों और न्यूनतम वेतन की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए किए गए हैं। इसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों समेत स्वरोजगार में लगे लोगों और प्रवासी मजदूरों का भी ख्याल रखा गया है। सरकार के मुताबिक देश में असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगार हैं। केंद्र सरकार ने श्रम कानून की 4 कोड्स के लिए नियमों का मसौदा पहले से ही जारी कर दिया गया है और अब राज्यों को अपनी तरफ से नियमों को तैयार करना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश में पूरे कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रही है और इसलिए ई श्रम पोर्टल या असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा रहा है।
गोवा में हुई मास्क की वापसी। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद सावंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, देश में अचानक बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए गोवा में फिर से मास्क की वापसी हो गई है। गोवा के जन स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि देश भर में कोविड-19 की उभरती स्थिति को देखते हुए सभी नागरिकों को सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी रहेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस महामारी की एक और लहर की आशंका को देखते हुए लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अपील करें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोविड-19 स्थिति का जायजा लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिजिटल बैठक में भाग लेने के बाद कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है और मास्क पहने बिना पाए जाने पर लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा। सीएम सावंत ने कहा कि बहरहाल कोविड-19 की एक और लहर की संभावना को देखते हुए हम लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अपील करेंगे, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि गोवा में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। राज्य में केवल 7 मामले सामने आए हैं और कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है।